हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती फॉर यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स मस्ती फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोगों की डिमांड पर कुछ बच्चे हमसे पर्सनली मिले थे। योगेश, अभिषेक, आकाश, विकास, सर्वेश, अंजलि, शिवानी 11th क्लास के बच्चे थे। वो चाहते थे कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस 30% कम हो गया है वो कौन सा कम हुआ है और 70% कौन सा बचा हुआ है। उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर कितने कितने मार्क का आएगा, क्या क्या आएगा, वो मार्किंग क्या क्या रहेगी, वो सर समझा दीजिए। तो आज हम 11th क्लास से इंग्लिश से लेके आए हैं उनका सिलेबस। तो चलते हैं, आइए देखते हैं कि क्या क्या कोर्स आपका बचा हुआ है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में आएगा। तो आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। बच्चों, ये 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका और इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो पहला जो सेक्शन है वो रीडिंग्स का है। एक लॉन्ग पैसेज होगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के रहेंगे, उसमें से छांटने के लिए रहेंगे। आप उसमें से छांटिए, वो 3 मार्क्स के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। और इसी के साथ इसमें आपको 2 वोकेबलरी भी क्वेश्चन होंगे, हो सकता है फिल इन दी ब्लैंक्स हों, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। वो आपके 1.1, 1.1 इक्वल टू 3 मार्क्स के रहेंगे। टोटल मिला के 12 मार्क्स का आपका रीडिंग से स्किल से आएगा। वो 1 लॉन्ग पैसेज से आएगा जो किसी भी बुक वगैरह में नहीं होगा। फिर सेक्शन बी राइटिंग का रहेगा, 20 मार्क्स का आएगा। इसमें देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 पर रहेगा वो रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? कहीं पर भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो आपको इसकी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। वो रिपोर्ट जो है इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको व्यक्त करनी पड़ेगी, वो रिपोर्ट होती है। और दूसरा होती है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग क्या होता है? कहीं पर भी आप जाते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह आप देखते हैं या नेचर का कोई भी सीन देखते हैं और आपकी मेमोरी में है तो उस मेमोरी को आप व्यक्त नहीं कर सकते, बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो उसके लिए आपको हेडिंग, सब हेडिंग और टाइटल के माध्यम से पेश करना पड़ेगा। वो जो आती है रिपोर्ट राइटिंग जो होती है वो 5 मार्क्स की आती है। और थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो ऐसे और आर्टिकल का रहेगा, ये 10 मार्क्स का होगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। और फोर्थ जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका लेटर टू दी एडिटर। अगर आप न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल आप प्रिंट करवा रहे हैं, कोई भी कंप्लेन आप प्रिंट करवा रहे हैं तो आपको लेटर टू एडिटर के लिए लिखना पड़ेगा। फिर बिजनेस लेटर, यदि आप बिजनेस के पर्पज़ से किसी अपने मैनेजर वगैरह को दे रहे हैं तो वह जो मैनेजर को देंगे वो बिजनेस लेटर कहा जाता है। फिर उसके बाद कंप्लेन लेटर, जैसे आपको कोई कंप्लेन करनी है, डीएम के सामने कंप्लेन कर सकते हैं, एसडीएम को कंप्लेन कर सकते हैं, या वाटर संबंधी कंप्लेन है जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आप कंप्लेन कर सकते हैं, इसका रहेगा। इसके बाद सेक्शन सी जो कि आइए देखते हैं, उसके लिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ। आइए देखते हैं। सेक्शन सी आएगा ग्रामर का। ग्रामर में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। 2 सेंटेंस होंगे, 1 सेंटेंस करना पड़ेगा आपको और ये जो आएगा वो 2 मार्क्स का होगा। फिर सेकंड नंबर पर ग्रामर में आएगा सिंथेसिस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। इसमें भी 2 सेंटेंस होंगे, 1 ही सेंटेंस करना पड़ेगा, वो भी आपका 2 मार्क्स का होगा। थर्ड नंबर पर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आपका रिमूव टू हो सकता है, एक्टिव पैसिव हो सकता है, इंटरचेंज सेंटेंस हो सकते हैं, डिग्रियाँ हो सकती हैं। ये भी 2 सेंटेंस आएंगे, इसमें से आपको 1 सेंटेंस करना पड़ेगा। ये भी जो मार्किंग रहेगी आपकी वो 2 मार्क्स की रहेगी। और फोर्थ जो ग्रामर से आएगा वो सेंटेक्स होगा। करेक्शन करने पड़ेंगे सेंटेंस को, कहीं ना कहीं उन 2 सेंटेंसों में मिस्टेक्स होगी, वो आपको सुधारनी पड़ेगी, करेक्ट करनी पड़ेगी सेंटेंस को, वो भी आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा
वो आपको 3 करने पड़ेंगे, 4 5 हो सकते हैं, उसमें से आपको 3 इडियम्स एंड फ्रेजेस करने पड़ेंगे। फिर वोकेबलरी से आएगा आपके लिए सबसे पहले सिनोनिम्स, जिसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ये आपके 3 आएंगे। फिर उसके बाद सिनोनिम्स के बाद एंटोनिम्स, जिसको हम विलोम शब्द बोलते हैं, ये भी जो आपके रहेंगे वो भी 3 मार्क्स से रहेंगे। फिर 1 वर्ड, एक शब्द, जिसको हम 3 मार्क्स के वो भी रहेंगे, वो भी 3 पूछे जाएंगे। फिर होमोफोन, एक शब्द, उसी तरीके सेम टू सेम 2 शब्द होंगे, वो भी उनके सिर्फ अर्थ अलग अलग होंगे, उनकी स्पेलिंग्स में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, उन्हें होमोफोन्स, वो भी आपके 2 मार्क्स के आएंगे। और जो लास्ट में आपकी स्टोरी आएगी हिंदी टू इंग्लिश, आपको हिंदी से उसे इंग्लिश बनानी पड़ेगी, ये आपकी 8 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, और अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, चलते हैं लिटरेचर की तरफ। आइए स्क्रीन पर देखिए सेक्शन डी लिटरेचर, जो कि 40 मार्क्स की होगी। इसमें हॉर्नवुल एक टेक्स्ट बुक होगी, उसमें प्रोज जो 15 मार्क्स का होगा, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स का रहेगा, और 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 30 वर्ड से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, और वो जो मार्किंग उनकी रहेगी वो 4 मार्क्स के आएंगे। ऐसे मिला के 8 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और अब पोइट्री से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपकी पोइम से छांटने पड़ेंगे, आपको पोइम से लिखने पड़ेंगे, और वो जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे वो 2 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे मिला के 6 मार्क के 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। और 10 जो नंबर पर आपका आएगा वो सेंट्रल आइडिया होगा, वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा। अब स्नैपशॉट से देखिए आप सप्लीमेंट्री रीडर से, जो कि 15 मार्क्स का होगा, इसमें से 11 नंबर क्वेश्चन जो आएगा उस पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो 7 मार्क्स का होगा, और लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो 12 मार्क्स का होगा, उसमें आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे, वो 30 वर्ड से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, और वो भी उनकी जो मार्किंग रहेगी 4 नंबर की रहेगी। ऐसे मिला के 15 मार्क्स का, और प्रोज पोइट्री और सप्लीमेंट्री को ऐड कर लिया जाए तो ये मिला के 40 मार्क्स की रहेगी। अब आपके मन में बच्चों ये क्वेश्चन आया होगा कि जो 70% जो कोर्स बचा हुआ है, तो हमें ये चैप्टर कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए लिटरेचर से देखते हैं कौन कौन से आपके चैप्टर बचे हुए हैं, वो आप देख लीजिए। तो हॉर्नबिल जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें से प्रोज में से कौन कौन से चैप्टर अभी बचे हुए हैं वो आप देखिए। फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, थर्ड चैप्टर डिस्कवरिंग दैट, फोर्थ चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द सोल, और जो लास्ट चैप्टर है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये अभी बचे हुए हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब पोइट्री से देखिए कौन कौन सी पोइम्स हैं आपकी। पहली जो पोएम है आ फोटोग्राफ, सेकंड जो पोएम है द लेबनन टॉप, और थर्ड जो पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन, और फोर्थ पोएम है चाइल्डहुड। ये आपकी अभी कोर्स में है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर देखिए सप्लीमेंट्री से क्या बचा हुआ है, कौन कौन से चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री के। तो देखिए कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जो कि पहला चैप्टर होगा, और दूसरा चैप्टर द एड्रेस, तीसरा चैप्टर रंगास मैरिज, फोर्थ चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, और जो लास्ट चैप्टर रहेगा 5वां चैप्टर मदर्स डे। ये कोर्स बचा हुआ है। अब जो 30% कोर्स जो छूट गया है, जो कि बोर्ड ने हटा दिया है, वो कौन कौन से हैं, आइए उन पर भी नज़र डालते हैं, उनको भी देखते हैं। प्रोज से देखिए आप सबसे पहले जो 6 चैप्टर है आपका द ब्राउनिंग वर्जन, इसको हटा दिया गया है। जो 7th चैप्टर है द एडवेंचर, इसको भी हटा दिया गया है।
और जो 8 चैप्टर है सिल्क रोड, ये तीनों चैप्टर आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं इसी साल के लिए। फिर पोइट्री से एक पोइम हटाई गई है, जो पोइम है वो फादर टू सन। और लास्ट में सप्लीमेंट्री रीडर से उससे भी 3 चैप्टर हटे हुए हैं। 6 चैप्टर द गार्ड ऑफ द ओनली वर्ड, ये हट गया है। 7 चैप्टर वर्थ हट गया है। 8 चैप्टर द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये जो है 3rd चैप्टर, ये इतना जो कोर्स है वो 30% कोर्स आपके कोर्स से हटा दिया गया है। तो आपको 70% कोर्स देखना है। बच्चों टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पेशेंस रखिए, 100% आप सफल होंगे। आपका कोर्स जो है आप सिलेबस के आधार पर आप उसको लर्न कीजिए, स्टडी कीजिए। अब बताइए आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट